हे मंगलमय असिखनी, अपने भ्राता श्री दक्ष सभी प्रजापतियों और देवताओं के अध्यक्ष बन गए हैं और आप इनकी अर्धांगिनी होने के नाते महान अध्यक्ष पद के सम्मान की आधे की अधिकारिणी बन गई हैं। बधाई हो भ्राताश्री, बधाई हो। अब आप सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। नारायण नारायण। मुनिवर, ऐसा मत कहिए। दक्ष तो पहले से ही श्रेष्ठ और प्रथम पूज्य हैं। देवराज इंद्र सहित सारे के सारे दिक्पाल और लोकपालों में से कोई इनके दामाद हैं तो कोई इनके नाती पोते हैं। इनके कुल की संतानें सारे चराचर में आकाश पाताल तक फैली हुई हैं। ऊपर से देवों के देव महादेव इनके जमाता बन गए हैं। तब से इनका नाम त्रिलोकी में और ऊंचा हो गया है। क्षमा करें नारद जी, आप कुछ उल्टा कह गए हैं। महादेव को कन्या देने से भ्राता श्री दक्ष का नहीं, महादेव का नाम ऊंचा हुआ है। हां, दक्ष भ्राताश्री को सम्मान देकर अभिषेक करके देवताओं के इन पितामह को प्रजापतियों का अध्यक्ष भरी सभा में विधि पूर्वक बनाया गया है। किंतु महादेव को महादेव किसने बनाया, बताओ? बस आप जैसे दो चार लोगों ने उन्हें महादेव महादेव क्या कह दिया, वो महादेव बन बैठे। नहीं भृगु जी, नहीं। यह बात सत्य है कि महादेव का अभिषेक करके किसी ने उनको महादेव नहीं बनाया, परंतु फिर भी महादेव तो महादेव है। ब्रह्मा जी भी उन्हें महादेव मानते हैं, हम भी उन्हें महादेव मानते हैं। उन्होंने सभा में हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया। उनके बताए वचनों को हमने मंत्र की तरह मन में धारण कर लिया है। वाह भ्राताश्री वाह, आपकी बुद्धि पर तो हमें दया आ रही है। आप तो बड़े भोले हैं। आपको पता नहीं, शिव आपके बेटे जैसे हैं और आप ससुर हैं उनके ससुर, और फिर भी आपके अध्यक्ष बनने पर वो आपको उपदेश दे रहे थे। ये बात हमें जची नहीं भ्राताश्री। हाँ, यदि शिव के मन में कलेश था तो चुप रहते। मैं तो सच कहता हूं, आपको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया है, इसीलिए महादेव को ईर्ष्या हो रही है कि उन्हें महादेव कहकर कौन पुकारेगा। अब तो देवों के देव महादेव आप ही हैं भ्राताश्री। भृगु जी, ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या भृगु जी महादेव अब महादेव नहीं रहे? यदि महादेव होते तो इनके विशाल हृदय का सम्मान करते। इन्होंने उन्हें अपनी कन्या दी है और उन्होंने इसका उपकार तक नहीं माना और स्वयं भरी सभा में धर्म उपदेशक बन बैठे। विष्णु जी ने जो आदर इन्हें दिया है, वैसा आदर भाव शिव के व्यवहार में नहीं था। उन्होंने तो एक प्रकार से इन्हें नेत्रहीन और बुद्धिहीन कहा है। नारद जी, क्या शिव ने यह नहीं कहा था कि दूसरों की बुद्धि से सोचने वाला और दूसरों की नेत्रों से देखने वाला आलोचना का कारण बनता है? ऐसी शिक्षा एक दामाद को अपने ससुर जी को देनी चाहिए थी, जबकि वहां और भी दामाद उपस्थित थे। हाँ हाँ, चंद्रमा थे, धर्मदेव थे, कश्यप, गौतम, अत्रि सभी सज्जनों की उपस्थिति में शमशान के पिशाच की तरह शिव बैठे हुए थे। हाँ? और अकड़ ऐसी जैसे सभी प्रजापतियों के अध्यक्ष वही हो। माता के प्रिय भक्तों, विधाता ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी हो गई। शिवजी और सती विवाह बंधन में बंध गए। ये दोनों एक दूजे के लिए थे और एक दूजे के हो गए। सारा संसार शिवजी और सती के विवाह पर अपनी प्रसन्नता बिखेर रहा था। धरती का कण कण झूम रहा था और इन दोनों के चाहने वाले अपने आराध्य की आरती उतारने लगे, नाचने गाने लगे। कैलाश लोक का नजारा मतवाला हो गया। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आप सबको यह बता दूं कि शिवजी और सती का विवाह संसार का पहला प्रेम विवाह है।
ये दुनिया की पहली प्रेम कहानी है। अच्छा? हाँ भक्त, भगवान शंकर इस दुनिया के प्रेमियों के प्रेमाधार हैं, उनकी प्रेरणा है। यानी शिव शंकर प्रेम सम्राट है। इतना ही नहीं, शिव शंकर प्रेम लीला के आविष्कारक हैं, नृत्य कला के जनक हैं, जादूगर हैं, जो अपनी अर्धांगिनी सती के साथ अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। और एक दिन देव ऋषि नारद कैलाश लोक आ पहुंचे। प्रिय, हमारे मन में बारंबार आपके साथ देवभूमि भारत की परिक्रमा करने की इच्छा हो रही है। आपकी इच्छा सर माथे पर प्राणनाथ। बोलिए, परिक्रमा का शुभ मुहूर्त कब का निकला है? नारायण नारायण। अरे देव ऋषि, आप और यहां? हे महादेव, हे महेश्वरी, इस नारायण दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। शुभम भवतु मंगलम। आप सदा सुखी रहिए। कहिए नारद जी, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? आपके दर्शनों की अभिलाषा यहां खींच लाई है प्रभु। नहीं देव ऋषि नारद, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। बिना कारण आप कहीं नहीं जाते। अवश्य ही कोई कारण है। बोलिए, आप किस निमित्त यहां पधारे हैं? आपके दर्शनों के साथ साथ पिता श्री विधाता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी आपको देना था, सो कैलाश धाम आ पहुंचा। क्या संदेश है हमारे ब्रह्मा जी का? प्रभु, ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्षराज को देवों एवं प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक सभा का आयोजन किया है। वे इस सभा में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। यह तो अत्यंत ही शुभ समाचार है देव ऋषि। दक्षराज का देवाध्यक्ष बनना हमारे लिए गौरव की बात है। हाँ प्राणनाथ, पिताश्री देवाध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, ये जानकर मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम रहा है। हे महादेव, कल के आयोजन में मेरे नारायण के अतिरिक्त सभी देव और प्रजापति पधार रहे। विधाता की हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों वहां पधार कर उनका उत्साह बढ़ाएं। हम अवश्य आएंगे देव ऋषि। देवाध्यक्ष पद के लिए दक्षराज से योग्य कोई दूसरा नहीं है। वे कुशल शासक हैं, विद्वान हैं, धर्म ज्ञानी हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न हैं। नारायण नारायण। आप निश्चिंत रहें देव ऋषि। प्रजापतियों के अध्यक्ष पद के लिए दक्षराज का चयन ब्रह्मा जी का प्रशंसनीय कार्य है। हम इस समारोह में अवश्य आएंगे, अपने नारायण से भेंट करेंगे और दक्षराज को बधाई देंगे। वैसे भी नवीन संबंधों के कारण दक्षराज हमारे आदरणीय हैं।